वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस फेला। आज हम लोग नेटवर्क एनालिसिस जो टॉपिक है उसमें रेसिप्रोसिटी थ्योरम को कवर करेंगे। ओके, तो इसको शुरू करने से पहले हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था सुपरपोजिशन थ्योरम, उसके बाद क्विक रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो आइए क्विक रिवाइज करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम को। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में हम लोगों ने क्या कहा था? हम लोगों ने ये कहा था कि कोई भी एक लीनियर नेटवर्क है, ठीक है, उसमें 2 or more than 2 वोल्टेज और करंट सोर्स हों, ठीक है। जैसे ये हमने इसको V1 नाम दिया, ये V2 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। कोई भी लीनियर नेटवर्क जिसमें 2 या 2 से अधिक वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, तो ओवरऑल रिस्पांस मतलब इस सर्किट में V1 और V2 वैसे सपोज इसमें करंट फ्लो कर रही है I3, तो जो I3 है ये बराबर होगी जब हम V1 की वजह से जो करंट फ्लो करेगा R3 में, जब हमने V2 को शॉर्ट किया है, ठीक है, इसको शॉर्ट किया है, तो ये V1, ये हो गया R1, ये हो गया R3, ये R2। तो सपोज इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगी बिकॉज ऑफ द V1 सोर्स, हमने इसको IA कह दिया। ओके, और सिमिलरली V2 की वजह से जो करंट फ्लो करेगी R3 में, ये हमारा V2 है, R2, R1, R3, इसको हम डिनोट कर देते हैं IB से। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम दिस I3, ये I3 इज इक्वल टू IA प्लस IB। और ये जो प्लस है वो एल्जेब्रिक सम है। एल्जेब्रिक सम का मतलब ये है कि करंट विथ डायरेक्शन या करंट विथ साइन जो है, अगर करंट जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो प्लस साइन होगा, उसके रिवर्स डायरेक्शन में होगा तो माइनस साइन होगा, तो एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सुपरपोजिशन थ्योरम में कवर किया था। आइए हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम को पढ़ते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? इन अ लीनियर बाई डायरेक्शनल सिंगल सोर्स नेटवर्क, सिंगल सोर्स ये करंट भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है, द रिस्पॉन्स ड्यू टू द सोर्स रिमेन्स द सेम इवन व्हेन द पोजीशन ऑफ द सोर्स इज चेंज। ठीक है, तो हमने इस फिगर का नाम दिया फिगर 1, इसका नाम दे दिया फिगर 2। ओके, आइए फिगर 1 पे ध्यान दीजिए। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल V, इस रजिस्टर को हमने कहा R1, ये है R2, दिस वन इज R3। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगी, हमने कह दिया कि यहाँ पे जो करंट है वो है I1 और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I2। ठीक है, और अगर हमने ये जो V है इसके पोजीशन को, ये जो V है इसके पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। हम फिगर 2 को ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने लगा दिया V को, ये प्लस माइनस, ये आपका R2 भी है, ये आपका R1 है और ये आपका R3 है। ठीक है, तो जो भी करंट सपोज करिए यहाँ से आपका IA फ्लो कर रहा है, यहाँ पे आपका IB है। तो अकॉर्डिंग टू द रेसिप्रोसिटी थ्योरम आपका I2 जो है वो IB के बराबर होगा, मतलब I2 इज इक्वल टू IB। यही आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहता है। ठीक है, तो आइए अब इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। तो इसको हम लोगों ने नाम दिया लूप 1, ये हो गया आपका लूप 2। ओके, एक चीज़ इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको हम बता दें कि कोई भी वोल्टेज सोर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करती है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, नेगेटिव में जाके एंड हो जाती है। ओके, तो आइए हम लोग फिगर 1 की एनालिसिस करते हैं और कोशिश करते हैं I2 का फार्मूला डिराइव करने के लिए कि क्या आता है। तो
शुरू करते हैं इन लूप 1, ये हमारा लूप 1 है, ये हमारा I1 करंट की डायरेक्शन है, हमने लूप 2 में भी ये हमारे I2 करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो आइए लूप 1 में हम लोग लूप एनालिसिस शुरू करते हैं। V इज इक्वल टू I1 R1 प्लस, अब ध्यान देने वाली चीज़ है कि I1 करंट यहाँ पे जा फ्लो कर रही है, I2 यहाँ पे, तो इस ब्रांच के अक्रॉस क्या फ्लो करेगा, I1 माइनस I2, भाई जो दोनों के बीच से बचेगा वो फ्लो करेगा। तो क्या हो जाएगा आपका I1 माइनस I2 इंटू R3, या हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू I1 कॉमन ले लिया, R1 प्लस R3 माइनस I2 R3 हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब हम लूप 2 में देखते हैं, लूप एनालिसिस लगाते हैं। तो लूप 2 को ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ कोई वोल्टेज सोर्स इस लूप 2 के अक्रॉस नहीं लगा है, तो वोल्टेज सोर्स नहीं लगा, इट मीन्स कि 0 हो गया वोल्ट, इज इक्वल टू I2 R2 प्लस I2 माइनस I1 इंटू R3, ठीक है। अब लूप 2 को देखिए, लूप 2 में I2 फ्लो कर रहा है, ठीक है, लूप 2 का मेन करंट I2 है, यहाँ से I2, अब यहाँ पे क्या बचेगा, I2 माइनस I1 बचेगा, ठीक है, R3 के अक्रॉस। अब इसको फिर से रीसिम्प्लीफाई करते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस I1 R3, ठीक है, प्लस I2 R2 प्लस R3, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग I2 की वैल्यू को फॉर्मुलेट करते हैं। तो हमको सिंपली लीनियर इक्वेशन जो हम लोग सॉल्व करते हैं, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा अपने बेसिक क्लासेस में, 8th 9th 10th के क्लासेस में। तो अब हम लोग I2 की वैल्यू को फॉर्मुलेट करते हैं, बेसिक लीनियर इक्वेशन है, सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई R3, और इक्वेशन 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे R1 प्लस R3 से। तो इक्वेशन 1 को अगर हम R3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, V R3 इज इक्वल टू I1 R3 R1 प्लस R3 माइनस I2 R3 स्क्वायर हो गया, ठीक है। इक्वेशन 2 को हम लोग R1 प्लस R3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 इज इक्वल टू माइनस I1 R3 R1 प्लस R3 प्लस I2 R1 प्लस R3 मल्टीप्लाइड R2 प्लस R3, ठीक है। इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करें, सपोज ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, ये जो इक्वेशन इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, तो क्या बचेगा हमारे पास, 0 इज इक्वल टू माइनस I1 R3 R1 प्लस R3 प्लस I2 का हम बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट के, तो ये हो जाएगा R1 R2 R1 R3 R3 R2 प्लस R3 स्क्वायर, ठीक है। हमने इस इक्वेशन का नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करते हैं, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, ठीक है। तो आपका ये जो फर्स्ट टर्म है ये माइनस साइन के साथ है इक्वेशन 4 में, और जो फर्स्ट टर्म है इक्वेशन 3 में ये प्लस साइन के साथ है, दोनों सेम है। तो अगर इनको ऐड करेंगे तो प्लस माइनस सेम है, तो कट के 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, V R3 इज इक्वल टू माइनस I2 R3 स्क्वायर हो गया, ठीक है, ठीक है, और प्लस
I2 R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R3 R2 प्लस R3 स्क्वायर बचा। ठीक है, अब ये माइनस I2 R3 स्क्वायर और ये प्लस हो गया आपका, ये दोनों टर्म भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से हम जो फार्मूला है I2 के लिए जो हमें मिल रहा है इस इक्वेशन से, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा कि नहीं दिखेगा, VR3 अपॉन R1 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो गया R2 प्लस R3 प्लस R3 R2। ये हो गया हमारा I2 का फार्मूला। फिगर नंबर 1 से हम लोगों ने इसको फॉर्मुलेट किया है। आइए अब हम लोग फिगर नंबर 2 को यहाँ पे वो फिर से ड्रॉ कर लें। तो आइए हम लोग सर्किट ड्रॉ करते हैं। ये हमारा रजिस्टर है, अगेन वन मोर रजिस्टर, यहाँ रजिस्टर, और हम लोग वोल्टेज सोर्स का जो पोजीशन है उसको इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग नाम लिख लेते हैं सारे कंपोनेंट्स के। तो हमने कह दिया ये हमारा वोल्टेज सोर्स है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये जो करंट इस वोल्टेज सोर्स की वजह से निकल रही है दिस इज नोन एज IE, दिस इज R2 R1 एंड दिस रेजिस्टेंस इज R3। ओके, हमने कहा कि जो R1 के थ्रू करंट फ्लो कर रही है उसका नाम है IB। ओके, अब हमने आपसे बताया था कि कोई भी करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, नेगेटिव टर्मिनल पे जाके वो एंड हो जाती है। ओके, तो आइए हमने इस लूप का नाम दे दिया लूप 1, दिस इज लूप 2। इसमें जो करंट की डायरेक्शन वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है, नेगेटिव टर्मिनल पर जा रही है। सिमिलरली लूप 2 में हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, तो आइए हम लोग अप्लाई करते हैं KVL इन मेश 1। यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है ये V है फिगर 2। तो आइए हम लोग KVL अप्लाई करते हैं इन मेश 1। तो V इज इक्वल टू R2 IA प्लस इन अ ब्रैकेट IA माइनस IB मल्टीप्लाइड बाई R3। ओके, अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, V इज इक्वल टू इन अ ब्रैकेट R2 प्लस R3 IA माइनस R3 IB। ओके, आइए लूप 2 में फिर से एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 0, जो कि कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है लूप 2 में, तो V इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू R1 IB प्लस IB माइनस IA R3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू माइनस IA R3 प्लस R1 प्लस R3 इंटू IB। ठीक है, इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 6 कहा, इसको हम लोगों ने कहा इक्वेशन नंबर 7, और इस इक्वेशन को हम लोगों ने कहा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो आइए अगेन आप इक्वेशन नंबर 6 में R3 से मल्टीप्लाई करिए और इक्वेशन नंबर 7 में आप R2 प्लस R3 से मल्टीप्लाई करिए, R2 प्लस R3 से मल्टीप्लाई। तो चलिए इक्वेशन नंबर 6 में अगर हम R3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका V
R3 इज इक्वल टू R3 R2 प्लस R3 IA माइनस R3 स्क्वायर IB। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 7 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं R2 प्लस R3 से, तो 0 से मल्टीप्लाई किया हमारा 0 हो गया, इज इक्वल टू माइनस R3 और R2 प्लस R3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं IA प्लस ये क्या हो गया, ये हो गया R1 प्लस R3 मल्टीप्लाइड बाई R2 प्लस R3 इंटू IB। ठीक, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 8। ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू माइनस R3 R2 प्लस R3 IA प्लस IB को हम ब्रैकेट के बाहर कर लेते हैं और इसको फर्दर एक्सपेंड कर लेते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R1 मल्टीप्लाइड बाई R2 प्लस R3 प्लस R3 R2 प्लस R3 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 9। अब आइए इक्वेशन नंबर 8 प्लस इक्वेशन नंबर 9 कर देते हैं, मतलब इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 को हम लोग आपस में ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 8 विथ इक्वेशन 9। तो अब ध्यान देने वाली चीज़ है वो ध्यान दीजिएगा, ये टर्म आपका माइनस R3 इन अ ब्रैकेट R2 प्लस R3 मल्टीप्लाइड बाई IA है, माइनस साइन के साथ, यहाँ पे प्लस साइन के साथ है, दोनों को ऐड करेंगे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और V3 को अगर हम 0 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, VR3। ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म इक्वेशन नंबर 8 का प्लस R3 मल्टीप्लाइड बाई R2 प्लस R3 मल्टीप्लाइड बाई IA है, और फर्स्ट टर्म इक्वेशन नंबर 9 का माइनस R3 R2 प्लस R3 मल्टीप्लाइड बाई IA है। ठीक है, दोनों सेम है लेकिन अपोजिट साइन है, तो अगर उनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो उनका टर्म 0 हो गया, तो बचा क्या, बचा ये टर्म आपका माइनस R3 स्क्वायर IB। ठीक है, और 9th का सेकेंड टर्म, तो इसको भी प्लस कर लीजिए, IB R1 R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 प्लस R3 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये माइनस के साथ है, अगर IB और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते प्लस साइन है, तो ये भी एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास बचा IB इज इक्वल टू VR3 अपॉन R1 इन ब्रैकेट R2 प्लस R3 प्लस R2 R3। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया, ये क्वेश्चन नंबर हमने इसको 10 कह दिया। नाउ ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, अब अगर हम इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 10 को कंपेयर करें, कंपेयर 5 एंड 10, ठीक है, तो हम पाएंगे कि जो आपका करंट I2 है इट इज इक्वल टू IB। यही तो हम लेके शुरू में हमने यही तो स्टेटमेंट पास किया था कि कोई भी लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट है जिसमें सिंगल सोर्स है, अगर हम उसके पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तो रिस्पांस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और हमने यही प्रूफ किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।